हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज के हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 फुल कर देंगे आज, जितना भी उसके अंदर समस्या हम। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारा है एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, दिखाई दे रहा है? तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इसमें एक टेबल है, जो टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल को मैं देखो साइड में यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। उसमें क्या हमारे वैल्यूज होती हैं, हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसके अंदर क्या होती है बेटा, वैल्यू होती हैं। ठीक है, जैसे 30, 0, 45, 60, 90, इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास है रेशियो होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, और इसी में क्या होती है, हमारी ये टेबल होती है। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, हमारी टेबल होती है। थोड़ा सा नीचे को बना के दिखाएंगे। अब जो हमारे पास थीटा होते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। एक होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 3 डिग्री, और ये देन 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी 0 हो गई, 30 की 1/2 हो गई। इसकी ये नहीं होती, इसकी होती है 1/√2 होती है, 1/√2। इसकी होती है √3/2। 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इस तरह से इसे निकालने का भी तरीका है, तो तरीका मैं आपको बताऊँ किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी ये देख लीजिए आप। कोस की वैल्यू होती है हमारे पास 1, कोस की वैल्यू 1 होती है। 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, इस तरह से टेन आ जाता है। टेन 0 की वैल्यू होती है 0। टेन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। ठीक है, चलिए। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद कोट, कोट की वैल्यू होती है 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू 1, 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3, और 90 की वैल्यू 0। कोट के बाद हमारा आता है सेक। सेक की वैल्यू देखो, सेक जो होता है, ठीक है, सेक 0 की वैल्यू 1, 2/√3, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू √2, 2/√3, और सेक 60 की वैल्यू √2/√3, और सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट है कोसेक।
तो बेटा ये टेबल अगर किसी को याद नहीं है तो ये टेबल को लिख करके याद कर लें, ठीक है बच्चा। लिख करके क्या कर लें, इसको याद कर लें अच्छे से, ठीक है। तो देखो बना भी सकते हो, बनाने में टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा अगर एक बार याद कर लोगे तो फिर याद रहेगा। इसकी इन्फिनिटी हो जाती है 2/√3 √2। तो यहाँ 2/√3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2, आएगा 2, ये आएगा 2/√3, यहाँ आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टेबल आपकी रेडी कर दी है, टेबल को ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टेबल मैंने इसलिए बनाई ताकि मैं क्वेश्चन में वैल्यू पुट करूँ तो आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। तो देखो यहाँ से यहाँ पर सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकाल करके, ठीक है। सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को, आवाज आ रही? चलिए, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, cos 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। √3 इंटू √3 मैंने कल बताया था 3 होता है, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। आप एलसीएम लोगे, एलसीएम सेम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे सेम है, तो नोमिनेटर में हमारी सेम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास कितना आ गया 4/4, 4 1 जा 4 कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास 1 आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। ये हमें दिया है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे वैल्यू को, अगर स्क्वायर नहीं है तो सिंपल रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पर 2। बहुत सिंपल सा सवाल था ये भी, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हमारा डस्टर कहाँ है, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें इस फर्स्ट पॉइंट में आपके जो है बेटा, फर्स्ट पॉइंट में आपके 5 क्वेश्चन, 2 मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है और अर्थमेटिक की तरह कैलकुलेट वैल्यू करनी है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 की वैल्यू आप वहाँ पर देख पा रहे हो कितनी है 1/√2, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी है, sec 30 की 2/√3 देख रहे होंगे, 2/√3 कितनी है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी है, cosec 30 की वैल्यू है 2, कितना है 2, समझ में आ रहा है कितना है 2 है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऊपर की वैल्यू तो सेम आ जाएगी ऐसी चीज़, ठीक है। नीचे वाले का अगर एलसीएम लोगे तो ये जाएगा 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कौन का साइन लगाइए, √3 अपॉन √3। इसमें क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर। तो जब आप इस तरह से करोगे तो देखो क्या होगा, चलिए तो हमारे पास जब √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा √3 आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो इसे लिख लेते हैं पहले मैं तरह से 2 प्लस 2√3, तो ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा अपॉन मल्टीप्लाई में करेंगे 2√2 के अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 3 6 यानी कि प्लस 2√6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको यहीं छोड़ देंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए जगह ज़्यादा चाहिए तो हम पूरा देख लेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए अगर किसी को कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन या जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख सकता है। ठीक है, बाय द वे ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। आवाज़ आ रही है, आवाज़ का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, cos 60 डिग्री प्लस cot 45। देखो हमें बस क्या करना है, इस टेबल से वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है और उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2, तो ये 1/2 हो गया, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की होती है हमारे पास, cos 60 नहीं सॉरी cosec 60, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। क्लियर हो गया, देखो वैल्यू रख दी मैंने। sin 30 की आप वहाँ देख पा रहे हो, sin 30 की 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cosec 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। ठीक है, उसके बाद sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, sec 30 की आप देख रहे हो 2/√3, 2/√3 रख दिए, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की 1/2 देख रहे हो, 1/2 रख दिया, एंड प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो चलिए ऊपर वालों का एलसीएम अगर आप लोगे, ऊपर वालों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2√3, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बन जाए √3। यहाँ पर देखो इसके अगर नीचे 1 लिखता हूँ तो 1 इंटू 2√3, 2√3 इंटू 1 तो प्लस 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 टू माइनस का 4। क्लियर है, अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका, 2√3 आएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, 2 टू 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 3 बन जा √3। 1 के नीचे ये है तो इसकी मल्टीप्लाई सीधा डायरेक्ट कर देंगे, 2√3। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ देखिए 2√3 कितना हो गया, 3√3 माइनस का 4 पॉइंट 2√3 तो कितना हो जाएगा, 3√3 प्लस का 4 कितना आ गया। अगर आप चाहो ये नीचे से जो है इसका कॉन्जुगेट करके ये क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से हटा सकते हैं। ये कुछ वहाँ, चलिए तो इसका हम यहाँ पे कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। हम क्या करेंगे, हनीचे वाला कॉन्जुगेट हमारा कहाँ है, तो नीचे वाले के अपोजिट साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से करेंगे, यहाँ देखिए 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस का 4। तो यहाँ देखिए ऊपर वाला तो सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आप देखते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे आप माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर करके क्या आएगा, यहाँ देखेंगे तो ऊपर वाले का तो होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, इसमें अब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, और 3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसमें करेंगे 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जब 6 और 6 4 जब 24, 4 जब 24√3 अपॉन 9 3 जब 27 माइनस 16। देखिए 9 3 जब 27, 27 और 16 कितना हुआ हमारे पास, प्लस कर लेंगे तो 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना होगा हमारे पास, 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं, सर ये रिपीट कर दो, फोर्थ पार्ट रिपीट कर दें। ठीक है बच्चा, इसको रिपीट कर देंगे। ओके, अभी देखो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और यहाँ पर थोड़ा सा जगह
आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम पढ़ लिए, तो इसको मैं रिपीट कर दूंगा आपको। यहाँ तक समझ आया पहले यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसमें क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें करना है कि देखो आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में करना है वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन में क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1 होती है, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 होती है। इसी तरह से नीचे सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कोस 45 की वैल्यू 1 होती है। इसमें क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो, यहाँ कुछ नहीं 1 लिख सकते हो। तो एलसीएम बेटा वो होता है जो सम में हो, तो सम में देखो 2 है 1 है √3 सब में अलग अलग, तो 2 1 2 एंड √3, तो यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब करते क्या है यहाँ का प्रोसेस क्या, आप नीचे यानी डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा उसको मल्टीप्लाई आप नोमिनेटर में करते हैं, यानी 2 से आप 2√3 को डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे √3 आ जाएगा। इस तरह से 1 से आप इसको डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी, और 2√3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 2√3 आ जाएगा। अब √3 से आप 2√3 को डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, और 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस नीचे वाले के साथ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा आपका जो आप ये है 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक तो हमारे पास √3 और 2√3, तो एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ पे दिखाई नहीं देता ये एक है, ठीक है। 2 और 1 कितने हो गए 3√3 -4, इस तरह से 2 ये रहा एक ये रहा, कितने हो गए 3√3 और प्लस का 4 मैंने आगे लिख दिया, क्योंकि आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कॉन्जुगेट करके इस वैल्यू को हटाना है तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे नीचे की अपोजिट साइन से, वैल्यू सेम रहेंगी साइन अपोजिट रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये इस तरह से वैल्यू बनेगी, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हमारे पास कुल मिला करके इस तरह से कंडीशन तैयार हो जाएगी। वो बात समझ में आई सभी को। अब यहाँ पर क्या है थोड़ा सा इसे आप सोल्व कर लेंगे, दिखाई नहीं देगा वरना मैं कर देता सोल्व, ठीक है। लेकिन आप लिखना चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास बनेगा 27 और 16 कितने हो गए 43 माइनस 24 √3/11, तो ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसका आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉन्जुगेट करना सीख जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, हेलो सर, हेलो हेलो बेटा, हाय बेटा, हाय हेलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा किस तरह से। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो थोड़ा सा स्लो करके देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जो इसमें कुछ रह जाएगा वो हम अगले अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। चलिए देखिए सिंपल सा, जैसे कि मैंने बताया वहां से वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो ये 5 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलिए यहाँ पर नहीं आएगा, 5 बन जा 5/4 प्लस 4 हो जा 16/3 माइनस का 1, अपॉन एलसीएम लोगे तो 4 अपॉन 1 प्लस 3, ऊपर वालों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12, 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। ये प्रोसेस देखो आपको सीखना पड़ेगा, ये प्रोसेस जो है ना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है।
छोटे बच्चों की किताब लीजिए, 6 7 8 प्लस किताब लीजिए, वहां से आप ये जो है एल्सियम लेकर के माइनस प्लस करना सीखिए, ठीक है। फ्रैक्शन वाली वैल्यू को एल्सियम करना सीखिए, ठीक है। चलिए, 4 3 12 हो जाता है एल्सियम, इसके नीचे आप 1 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4 3 12, 3 5 15, 3 4 12 और 16 4 16, यहाँ पर 16 कैसा है, अच्छा यहाँ से आया तो पूरा 16। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 30 था क्या? फोर साठ सेक 30 1045 430, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सेक 30 की वैल्यू 2/√3, ठीक है। तो 3 4 12, 16 4 64 और माइनस 1 12 12 12 1 12, और नीचे आप देखो 3 1 3 3 3 और 1 4/4 आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट है, तो नीचे वैल्यू तो हमारी खत्म ही होगी, नीचे की वैल्यू से तो हमें कोई मतलब ही नहीं बचा, ठीक है। नीचे ऊपर प्लस कीजिए, 64 और 15 कितना हो गया हमारे पास, 79 माइनस 12/12, 79 से 12 माइनस कीजिए, कितना बचेगा हमारे पास, नीचे लिख लेंगे, 9 - 2 है 7, 7 - 67/12, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 67/12। समझ में आया सभी को? समझ में आया बेटा सभी को? इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, क्लियर है? बस आपको करना क्या है, ये टेबल आपको लर्न करनी है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, अगर ये टेबल याद नहीं है तो आपसे सवाल बिल्कुल नहीं होगा। अगर टेबल याद भी हो गई, चलिए मान लेते हैं टेबल आपको याद है, वैल्यू पुट भी कर दी आपने, वैल्यू रख भी दी इसके अंदर, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता, तब भी आपको सवाल नहीं होगा। तो देखो, ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब पे आते हैं ताकि वो कैलकुलेशन सीख सकें, लेकिन यूट्यूब पर कैलकुलेशन सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, आप कैलकुलेशन छोटी क्लासों से सीख करके आते हो, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो, जैसे कि आप मुझसे कोई कॉन्सेप्ट पूछोगे, सर ये कैसा आया, कोई भी नंबर आप यहाँ पूछ सकते हो कि भाई 12 कैसे आ रहा है, 3 कैसे आ रहा है, अगर आप पूछोगे तभी मैं बताऊंगा, ठीक है, वरना मैं खुद से नहीं करूँगा, उससे मैं करता चला जाऊंगा सवाल को, आप यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन देख सकते हो कि वो हो कैसे रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रफ करते हैं, अब मैं टेबल भी रफ करने वाला हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारे एमसीक्यू से रिलेटेड है, ठीक है, और मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हमें दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है, हमें ये दिया, ठीक है, रहे हैं जस्ट योर चॉइस, मतलब करेक्ट ऑप्शन चुनना है इसमें से, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, ये हमारा किस तरह से हमारा होगा, तो सिंपल सिंपल देखो, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो 2/√3 यानी 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 2/√3, 3 1 3 और 1 प्लस 4, 4/3, ठीक है, 4/3 नहीं आएगा, ठीक है, करेक्ट। चलिए, तो 2/√3, यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर इस तरह से आप मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो सकती है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा 3 2 6, तो ये 4√3, ये 2 से काट लेते हैं इसको, 2 3 6, 2 2 4, हमारे पास आ गया 2/2√3, सॉरी 3/2√3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन 2√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो हमारा कितना आंसर आया, √3/2, कितना आया, √3/2, कितना क्या बच्चा हमारे पास, √3/2, ठीक है। और 10 में हमारी √3/2 वैल्यू होती है, आई थिंक नहीं होती, कहीं मिस्टेक करी थी हमने, हमारे पास 1 10 30 10 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3 होती है ना, हाँ होती है, तो 1/√3, तो यहाँ देखिए हम 10 30 स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर नहीं है, तो 1/√3, 2/√3 हो गया, और 1 प्लस 1/√3, 3 3 4/2√3, 4 हो गया,
ये आ गया 2 to the 4 √3/2। तो √3/2 बेटा कितने की वैल्यू होती है हमारे 10 में तो होती नहीं है, ठीक है। √3/2 कितने की वैल्यू होती है मुझे जरा बताएं। √3/2 हमारे पास बताएं जल्दी से, ठीक है। तो √3/2 जो होती है दो दो वैल्यू होती है, एक तो हमारी होती है sin 60 की और cos 30 की। sin 60 और cos 30। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमें दे रखा है sin 60 डिग्री। और sin 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बेटा, √3/2 होती है। तो इसमें 60 डिग्री आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड इसका। ये ऑप्शन एमसीक्यू के हैं जो पेपर में आते हैं, और जब इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चा, डायरेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन, आप सोल्व करोगे इसको या तो फिर आपको फॉर्मूले लर्न हो, वो भी हाई लेवल के, ठीक है। क्योंकि जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan θ 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से 1 - tan² 45/1 + tan² 45। तो ये भी आसान है हमारे पास। तो 1 - 1 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1² हो जाएगा, 1 + 1² हो जाएगा। तो 1 - 1 और 1 + 1 यानी कि ऊपर आ जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी जो होती है हमारी वैल्यू किस किस की होती है। इन्फिनिटी एक तो हमारी होती है 10 90 की वैल्यू और 0 की वैल्यू, ठीक है। और एक हमारे पास होता है शायद आई थिंक सेक होता है, ठीक है। हालांकि सेक तो इसमें नहीं दे रखा है, इसमें ऑप्शन में दे रखा है 10 90 1 45 और 0। हमारा 10 90 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा 10 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 10 90 इसका ऑप्शन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 90 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। ये सेकंड पॉइंट के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चा, सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। आज 8.2 कवर कर देंगे पूरी। का थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास sin 2a = 2 sin a इज ट्रू, इज ट्रू। ये कह रहे हैं व्हेन a = हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है बच्चा, a की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। हमें देखो जो दे रखा है वो दे रखा है sin 2a = 2 sin a, ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए साइन ए, साइन इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन ए को क्या लिख सकते हैं a + a, और ये हमारे पास 2 sin a, क्या है हमारे पास 2 sin a। तो इसके अपॉन में आ जाएगा यानी कि 1/2 sin a + a, इस तरह से sin a कर सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो सकता है, हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन से भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं वेट। चलिए इसे जो ना दूसरे तरीके से करके देखते हैं, इसे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 0 डिग्री, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है बेटा, ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ऑप्शन से करके देखते हैं। देखिए अगर मैं 0 रखता हूँ तो साइन यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पर हम रख के देखेंगे 0 तो 1 2 0 तो नहीं आएगा, रख के दिखा दूँ। हमने 2 × 0 रखा, 2 sin 0 रखा, तो ये हो जाएगा sin 0 हो जाएगा 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 1 और ये 2 × 1, तो कितना आएगा हमारे पास 1 1 नॉट इक्वल टू। तो ये तो 0 तो नहीं आने का था हमारा, 0 नहीं आएगा, कितना 0 इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो हम कुछ और रख के देखते हैं, कुछ और क्या, sin 30 रखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की 1/2। चलिए sin 30 भी हमारे पास में आई थिंक नहीं आएगा, ठीक है। चलिए sin 30 रख के देख लेते हैं। 2 × 30 और 2 sin 30, 30 to 60 होता है, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2,
साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि 30 भी हमारे पास नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अच्छा ठीक है, अब 45 को देखते हैं, 45 क्या आ सकता है हमारे पास। 45 तो यहाँ पर देखिए साइन 45 इंटू 2 और साइन 45, 45 में 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 45 की वैल्यू में 1/√2, तो ये तो नहीं आएगा, 45 भी कैंसिल आउट। ठीक है, अब साइन 60 बचा, 60 ही हमारा इसका क्या है करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ लिख लेंगे साइन 2 इंटू 60, ठीक है, और 2 इंटू साइन 60, 60 इंटू 2 कितना होता है 120, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, मैं तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, कोई ऑप्शन आ रहा है इसमें, मैं तो दिख नहीं रहा, एक ही वैल्यू पूछ रहा था वैसे तो, हमने सारे रख के देख लिए। क्वेश्चन हमने सही नोट कर दिया भाई, ये तो है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। 60 की वैल्यू डालो, साइन 60, साइन 60 बेटा होता है √3/2, तो अगर √3/2 यहाँ पर डालते हैं तो आंसर आता है √3, इसके बाद यहाँ पर आता है साइन 90 + 30, ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 ऑलरेडी है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो यहाँ नहीं होना चाहिए था इसे। ठीक है, 120 मत करो उसको, बेटा 60 इंटू 2 मतलब तो 120 ही होगा, अगर 60 में डालूंगा अभी तो बेटा नहीं होगा ये, आई चेक। हेलो हेलो बच्चा, में क्या हुआ है बेटा, एक बच्चे एक एक्सरसाइज आपकी कट कर रखी है इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सॉल्व करने में, यानी 90 - थीटा 90 + थीटा जो आपके आंसर्स हैं, हम्म, आउट्स, हमने एक चीज तो मिस्टेक कर दी। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमने एक चीज को छोड़ दिया, हमने जीरो को सही से करेक्ट नहीं करा, एक बार जीरो को देखो रीचेक करो, जीरो वाला में ये भी गलत है ये भी गलत है, जीरो को एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक है, जीरो को देखो, यहाँ पर साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, हालांकि रखी नहीं थी, मैंने 0 इंटू 2 1 कर दिया सीधा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 डिग्री 2 इंटू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा
0 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या होगा? 0 डिग्री। हमने 0 को सही से करेक्ट चेक नहीं किया था बच्चा। और जो 60 दूनी 120, वो 120 ही रखा जाएगा, वो 60 नहीं रख सकते सिंगल। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 2 इंटू मल्टीप्लाई, जो भी आप रखोगे वो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि ये पूरा एक एंगल होता है। क्या ये पूरा एक एंगल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। दरअसल जो अगर मैं क्वेश्चन बोलूंगा एग्जाम में आने वाला अच्छा सा, वो वही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है इफ 10 a plus b is equal to √3 and 10 a minus b is equal to 1/√3। ठीक है, ये हमें दिया है और हमसे कह रहा है कि जो आपका a प्लस बी की वैल्यू है, जो a प्लस बी की वैल्यू है वो दी है 0 डिग्री से और ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू है 90 डिग्री। चलिए बात समझ में आती है। और a जो है वो बड़ा है किससे? b से। ये भी बात समझ में आती है। कह रहे हैं फाइंड a एंड b। a और b को हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है? a और b को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। मुझे बताइए 10 a प्लस बी एंड √3 एंड 10 में कितने की वैल्यू होती है √3 की? a प्लस बी ये होती है 10, कितने की होती है? 10 60 की, 10 60 डिग्री। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस बी कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री, 60 आ गया। सॉरी, इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरह से 10 a माइनस बी हमें कितना दे रखा है? 1/√3। तो 1/√3 10 में कितने की वैल्यू होती है हमारे पास? 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। कितने की होती है? 30। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस बी कितना आएगा बेटा आपका? 30 डिग्री। कितना आएगा? 30 डिग्री। तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और सेकंड है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो ये आपको देखो सब्ट्रैक्शन मेथड आपको सिखाया होगा। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। a और a कितना हो गया हमारे पास? 2a। 60 और 30 कितना हो गया? 90। तो उसे आप 90 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 45। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 45 डिग्री आ गई। अब a की वैल्यू को क्या करो आप, a की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में कहीं भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं a की वैल्यू किस में कर देता हूँ? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b इज इक्वल टू सॉरी डिग्री था, a प्लस बी कितना था? 60 डिग्री। कितना था? 60 डिग्री। तो 60 माइनस का 45, तो b कितना आ गया हमारे पास? 15 डिग्री। कितना आ गया? b हमारा कितना आ गया? 15 डिग्री। ठीक है, जैसे कि हमें हमारा जो आंसर है फाइनली मैं यहाँ बॉक्स में रखूँगा। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 45 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 15 डिग्री। जैसे कि आप देख पा रहे हो a बड़ा आया है हमारा किससे? b से। दैट इज आंसर। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है बेटा? ठीक है, बहुत ही सिंपल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है 2016 में आपका ये 2026 में बोर्ड एग्जाम में आपका आ जाए। 2026 में बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के में आ सकता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स जैसे कि मैंने आपसे बताया, ट्रू फॉल्स या मैचिंग वगैरह जो भी है वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे, इसके सारी जितने भी निकाल करके। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं या चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए।
तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।